तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवात्सल्य भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद देव धाम फरीदाबाद में श्री राधा गोविंद देव सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की छत्र छाया में श्री प्रभुपाद की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत के प्रातःकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अंतर्गत 7वें अध्याय 23 और 24 श्लोक का आज हम श्रवण वर्णन करेंगे। चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत का 31 अध्याय है, 4 विभाग हैं। पहले 7 अध्यायों में धर्म का प्रतिपादन यज्ञ के माध्यम से किया जा रहा है। यज्ञ तो धर्म है, परंतु धर्म में किसी वैष्णव का अपराध हो जाए तो धर्म और यज्ञ पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है। इस प्रसंग में दक्ष यज्ञ परम वैष्णव शंकर के अपमान के कारण अधूरा रहा। जब दक्ष ने क्षमा याचना की, ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मनाया, तब भगवान विष्णु यज्ञ प्रति प्रकट होते हैं तो यज्ञ संपूर्ण होता है। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र है। अपमान होने से भगवान मिलता है। ध्रुव का हुआ अपमान और मिला उसको भगवान। ये है 5 अध्यायों का सार। फिर 11 अध्यायों में पृथु महाराज का चरित्र है, जो अयोनिज है, बिना माता पिता के पैदा हुए, वैन के शरीर के बंधन से पैदा हुए और उन्होंने सबकी कामना पूरी की है। एक राजा जैसे सबकी इच्छा पूरी करता है,
उन्होंने पशु पक्षियों से लेकर देवताओं तक सबके लिए व्यवस्था की। 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 के बाद इंद्र ने घोड़ा चुराया। पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने मना किया, उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर मैं आपसे प्रसन्न हूँ, और इंद्र ने क्षमा मांगी और पृथु ने उसको क्षमा भी कर दी। और फिर 4 कुमारों ने पृथु महाराज को दिव्य उपदेश दिया और पृथु महाराज वनवास चले गए। 8 अध्यायों में प्राचीन बरहित कर्मठ राजा नारद के पुरंदर उपाख्यान से मुक्ति को प्राप्त होता है, और उसके पुत्र प्रचेता शंकर भगवान की संप्रदाय अवधूत संप्रदाय के अनुयायी है। भगवान विष्णु का दर्शन करके आते हैं, फिर भी क्रोध आता है। नारद जी जब उपदेश देते हैं तो उनको मुक्ति का प्राप्त होती है। तो ऐसे ये सारे 2 अध्याय का सारांश है। हम इस वक्त 7वें अध्याय के अंतिम चरण 7वें अध्याय में पहले विभाग के अंतिम चरण में है। इस अध्याय का शीर्ष है दक्ष के यज्ञ का वर्णन। इस पूरे 7वें अध्याय में विशेष रूप से परम वैष्णव भगवान शंकर जी की शिक्षाएं, और वो भी गृहस्थों के लिए है। पहली शिक्षा ये है कि ससुराल वाले अगर बुरा भला कहते तो पत्नी को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि पत्नी घर में झगड़ा करेगी। शंकर जी ने सभी को नहीं सुनाया। दूसरा है, पत्नी अगर अपने मायके जाने के लिए जिद करे तो उसको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो आग लगा देगी। ये दूसरी शिक्षा है। और तीसरी है कि भला मानस मनाने के लिए आए तो पुरानी सब बातें भूल जाना चाहिए और मान लेना चाहिए। ब्रह्मा जी मनाने आए तो शंकर जी मान गए, और शंकर जी यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दक्ष को जीवित कीजिए। उन्होंने कहा कहाँ है? दक्ष का सर लगा। बोला वीरभद्र ने सर को तो दक्षिण अग्नि में सुहा कर दिया। बोला फिर वहां किसका सर जाना था? बोला बकरे का। बोला बकरा कहाँ है? बोला ये करा है। बोला ये क्या है? बकरे के सर को लगाना कौन सा मुश्किल है? मैंने हाथी का सर पर बेटे भी लगा दिया। ये तो दूसरा हेड ट्रांसप्लांट हमको करने आता है। हम हाथी का लगाते हैं, बकरे का लगा देते सुसर के ऊपर। सुसर को बकरे का सर लगा दिया, और दक्ष जी प्रणाम करके कहते हैं मेरे से अपराध होगा, शंकर के मुझे क्षमा करो। जैसे ही दक्ष ने क्षमा याचना मांगी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी तो आए के साथ, सारे देवता खड़े थे, और ये सारे का सारा जो दर्शन है अथवा ये जो घटना घटी है या यज्ञ स्थल है, ये हरिद्वार में कनखल के ऊपर है। आपने सब लोग हरिद्वार गए होंगे, तो कनखल एक जगह है जहाँ सती के यज्ञ का स्थान है। वहाँ जब आप जाएंगे तो कहेंगे ये वो जगह है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एक समय में इकट्ठे हुए थे। तो ब्रह्मा और शंकर साथ आए थे और भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए उस वक्त क्या हुआ, ये आज का हमारा श्लोक है। सारे देवता ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर खड़े हैं, और आपस में, और भृगु आदि ऋषि हैं। भृगु ऋषि और बहुत बड़े ऋषि आचार्य सब बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान वहां प्रकट हुए तो क्या हुआ वो आप ये श्लोक में सुनेंगे। तो हम 23वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। ततेजसा तरुचा सनज्जीवा ससाद वसा मूर्धना
धृतांजलि कूटा उपत्स्थो अधोक्षजम् तत्तेजसा हत रुचः सनजीवास साधवसा मूर्धनाधृतांजलि कूटा उपस्थितो अधोक्षजम् तत्तेजसा हत रुचः सनजीवास साध्वसा मूर्धनाधृतांजलि कूटा उपस्थो अधोक्षजः तत्तेजसा हत रुचः मूर्धनाधृतांजलि कूटा तत्तेजसा हत रुचः सनजीवास साध्वसा मूर्धनाधृतांजलि कूटा उपस्थो अधोक्षजम्। या इसको पढ़ने, इसका अर्थ पढ़े उससे पहले मैं ऐसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात न कर रहे हैं। मानो यहाँ इस वक्त परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ से अंदर प्रवेश करें तो क्या होगा? मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलना बंद कर देंगे, खड़े हो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे महाराज। तो जो यहाँ चल रहा था वो सब बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अब इस सीन को आप ऐसे समझो कि भगवान विष्णु आया तब वहां ऐसे ही कुछ हुआ। अब तत् शब्द जब आप कहीं भी भागवत में तत् शब्द आए या तद शब्द आए, तद या तत्, तो उसका अर्थ होता है भगवान। जैसे तत् त्वम असि, ये जो वेद का महावाक्य है, तत् मतलब भगवान, त्वम मतलब आप, असि जो वो है वो मैं हूं। तो त्वम पदार्थ और तत् पदार्थ ये उपनिषद की भाषा है। तत् पदार्थ मतलब भगवान, त्वम पदार्थ माने जीव या संसार का व्यक्ति। तो तत् का मतलब भगवान नारायण, और तेजसा का मतलब उनका प्रकाश, उनका तेज। तो भगवान नारायण का तेज कौन सा है? ब्रह्म ज्योति। भगवान से कौन सा तेज निकलता है? ब्रह्म ज्योति। इसका मतलब जब भगवान नारायण आए तो जो उनका तेज था उसके कारण क्या हुआ? हत रुचा। रुचा का अर्थ है भी प्रकाश। रुचा का अर्थ है
कोई जलवा, तेज, प्रकाश, ऐसे रोशनी। हद का मतलब वो बिल्कुल धीमी पड़ गई। जैसे 100 दिए जल रहे हो, लेकिन अचानक 1000 वाट का बल्ब जलाएंगे तो सारे दियों की रोशनी दिखाई नहीं देगी। ऐसे भगवान विष्णु के प्रकट होते जो तेज वहां प्रकट हुआ, उससे शंकर जी का तेज, ब्रह्मा जी का तेज, वो भी बहुत बड़ा तेज है। इंद्र आदि देवताओं का तेज और ऋषियों का तेज बहुत ही फीका पड़ गया। तो तत्तेजसा का मतलब नारायण का तेज, हतरुचा का मतलब अन्य देवताओं का तेज उसके सामने फीका पड़ गया। ये तो उन्होंने खुद ने किया नहीं, ये अपने आप हो गया, प्रभाव पड़ता है। ये स्वाभाविक है कि जब ज्यादा प्रकाश होता है तो धीमा प्रकाश जो होता है वो अपने आप दिखाई नहीं देता। अब रात को कितनी यहाँ लाइटें चमक रही थी, अब देखो जो लाइट चल रही दिख रही है आपको, क्योंकि सूरज का इतना बात तेज है कि कितनी भी लाइटें जलाओ उसके सामने कुछ भी नहीं। भाई सूर्य के तेज के सामने हमारी सैंडलर का लाइट का भी कोई मैं तो नहीं हूँ, फीका पड़ गया। ये तो हुआ अपने आप, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। अब जिनका तेज फीका पड़ गया उन्होंने क्या किया? सनजीवा। सनजीवा का श्री प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है, वो जो बोल रहे थे वो बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब जो बातचीत हो गई थी वो चुप हो गई। और फिर लिखा है साधवसा, स भगवान के आने से साधवसा वो सावधान हो गए। भगवान आ गए, क्या करना चाहिए? चक्रवर्ती पाद ने इन दोनों शब्दों का अर्थ लिखा है। सन जीवा का मतलब गदगद वाणी से। गदगद वाणी कब होती है? तो बोल नहीं सकते, बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द जीवा से निकलता नहीं है। वैसे डर नहीं गए भगवान के आने से, लेकिन इतने आनंदित तो हो गए, इतने अंदर में वाणी गदगद हो गई। और सत्साधवसा का चक्रवर्ती पाद अर्थ लिखते हैं एजिटेटेड स्टेट। इसका मतलब क्या बोलना चाहिए? ऐसे आ गए, मैं कोई व्यवस्था नहीं की, भाई भगवान आना है तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? ऐसी एक परिस्थिति हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया? वाणी गदगद हो गई, हृदय में एक एजिटेशन हो गई, एक देखा भय होने लगा कि हम क्या कर रहे थे, देखा होगा हमने, भगवान आ गए, स्वामी आ गए। तो उन्होंने क्या किया? मूर्धना का मतलब सर, और धृतांजलि का मतलब, कूटा का मतलब ये दोनों हाथ सर के ऊपर धारण कर दिए, दोनों हाथ को जोड़ लिया और सर को ऐसे हाथ सर के ऊपर रख दिया। दूसरा इसका अर्थ है दोनों हाथ जोड़ के सर झुका लिया, दंडवत प्रणाम नहीं किया। इसका अर्थ ये दंडवत प्रणाम का वर्णन नहीं है। मूर्धना धृतांजलि कूटा का मतलब सर झुका के हाथ जोड़ दिए। फिर क्या किया? उपस्थित का मतलब है उपासना, प्रार्थना करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। किसका गुणगान करना चाहते हैं? श्री राधा गोविंद देव जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। किसकी करना चाहते हैं? अधौक्षजे। अधौक्षजे का अर्थ क्या है? अध का अर्थ होता है नीचे, अक्षत का अर्थ होता है इंद्रियां। वैसे अक्षत का अर्थ है आंख, लेकिन आंख और सारी इंद्रियां जिस तक हमारी इंद्रियां नहीं पहुंचे, मन नहीं पहुंचे, जो हमारे इंद्रियों और मन से परे हैं, उसको कहते हैं अधोक्षजय। ये है भगवान। भगवान तक हमारी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं,
और मन की पहुंच भी भगवान तक नहीं है, तो उसको प्रार्थना करने लगी। अब इस श्लोक का अर्थ आप प्रभुपाद जी की भाषा में पढ़ते हैं। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है सीधा तत्व के लिए कौन सा शब्द लिखा है प्रभुपाद जी ने? नारायण। ठीक है, नारायण की शारीरिक कांति, तत्व तेजसा को लिखा है शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई। तो ओजसा अन्य शब्द इसमें है नहीं, लेकिन अन्य का मतलब वहां जो उपस्थित थे ब्रह्मा शंकर आदि, और सबों का बोलना बंद हो गया। सन जीवा, इसका कहते हैं टंग टाई हो गई, जबान बंद हो गई, अवाक हो गए। अब क्या बोले? आश्चर्य तथा, आश्चर्य ये साधव का अर्थ है, और आश्चर्य तथा समान से भयभीत। आश्चर्य तथा समान से भयभीत, इसको क्या कहते हैं? आदर शब्द सुने आपने? आदर सुना है? आदर का मतलब डर, उसके आने से डर लगे, उसको कहते हैं आदर। आदर, वो आया हमको डर लगा, क्यों? कि हमसे बड़ा है, कहीं अपमान न हो जाए, कहीं अपराध न हो जाए। तो आदर किसका करने का मतलब? हृदय में उसके लिए श्रद्धा हो, लेकिन सावधान हो, भयभीत की हो कि कहीं हमारा इसके प्रति अपराध न हो जाए। ये आदर शब्द जो है इसको आव और रेवरेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए प्रभुपाद ने जो शब्द लिखा है वो है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है वेनरेशन, फियरफुल विथ आव एंड वेनरेशन। और उसका यहाँ भाव क्या लिखा है? उनको क्या, उनके विचार क्या मन में आए? आश्चर्य तथा समान से भयभीत, आदर पूर्वक। आदर की परिभाषा आपको, आदर आपकी भाषा का शब्द है कि नहीं? बच्चा को आदर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है आदर का? उनके आने के ऊपर, उपस्थित होने के ऊपर हृदय में डर होना चाहिए, सावधानी होकर डर होना चाहिए। एक दूसरा शब्द आपको कहता हूँ, दर्पण। आप सबको पता है ना दर्पण किसको कहते हैं? उसका अर्थ क्या है? जिसमें अपनी शक्ल देख के दर्प हो जाए। दर्प माने मैं बहुत सुंदर हूं। दर्पण का अर्थ ये, वो उसमें देखने के बाद देखेगा मैं सबसे अच्छा हूं। तो दर्पण का मतलब दर्प कराने वाला। दम्भ, दर्प, ये नाम सुने ना? ये दर्प शब्द, दर्पण, दर्प शब्द से दर्पण निकला हुआ है। चाहे आदमी कैसा भी काला हो, लेकिन आईने में जब देखता है, अरे कोई बात नहीं, रंग काला है, नाक तो मेरा बहुत अच्छा है, उसका दिमाग में दर्प आएगा ही आएगा। तो आदर पूर्वक सबों ने अपने अपने स्वरूप पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। अब इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ रहा है? देखो अपनी भाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, तो हम एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। अप्यारवाग वृतयो यस्या महीत्वा आत्मभ्वाद्यः यथामति गणति स्म कृता अनुग्रह विग्रहम्। अपि, अर्वाक वृत्य एक शब्द है। अपि, फिर भी
अर्वाग वृत्य। अर्वाग वृत्य का अर्थ ये है मानसिक कार्यों से परे। अब प्रभुपाद जी के शब्द अर्थ से मैं ये बताऊं, अब भी अवराग वृत्य का मतलब मानसिक क्रिया कलापों से परे। अर्वाक वृत्तियों मन की होती है वृत्ति, मन की वृत्तियां होती हैं। और अवराक का मतलब मन की वृत्तियां जहां नहीं पहुंचती है, जहां मन के कार्यकलाप नहीं पहुंचते हैं। यस्य मयि, इसका मतलब यस्य का किसके लिए होना चाहिए? उस नारायण के लिए। मही का अर्थ है महिमा। इसका अर्थ है भले वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन नारायण की महिमा उनकी मन की पहुंच से परे थी, क्योंकि वो तो बहुत महान थे। उनकी महिमा ये कहां गा सकते हैं? और नाम लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फिर भी। इसके बाद है तू का मतलब फिर भी भगवान हमारी मन की पहुंच से परे है। फिर भी आत्मभू का मतलब जिसका जन्म बिना माता पिता के हुआ है। तो आत्मभू का अर्थ क्या होगा? ब्रह्मा। और आद्य का अर्थ और उनके साथ जो थे। तो ब्रह्मा जी के साथ जो देवता थे और शंकर जी भी उनमें थे। तो आत्मभू आद्य का मतलब ब्रह्मा आदि सब। और फिर लिखा है यथा मति गणंती, जितनी उनकी बुद्धि थी। मति का मतलब बुद्धि। ये मति शब्द जो है, ये भागवत में मति दो प्रकार की है। एक सती मति है और एक पुरंजनी मति है। सती मति वो है जो भगवान का ग्रहण करे। और कहीं भागवत में आपको सती मति शब्द मिलेगा और कहीं मिलेगा पुरंजनी बुद्धि। बुद्धि का मतलब मति मतलब बुद्धि, जो शरीर में भोग करने वाली बुद्धि या भगवान को पाने वाली बुद्धि। तो हमारे को सती मति वाला होना चाहिए। मति हमारी कैसी होनी चाहिए? सती मति। सती मति का मतलब और कहीं नहीं फंसे, भगवान की महिमा में गुणगान में लगी रहे। तो यथामति मतलब, यथामति कहने का मतलब जितना उनको जानकारी थी, जितनी उनकी बुद्धि में आ रहा था। गणंती का मतलब कीर्तन करने लगे, गाने लगे, गुनगुनाने लगे, बोलने लगे। गणंती का गायंती, गृणंती, अभीक्षणा। गृणंती का मतलब कीर्तन करने लगे। स्म शब्द का अर्थ क्या है? गणंती स्म, अच्छी तरह से भगवान की प्रार्थना करने लगे। क्यों कर रहे थे भगवान की प्रार्थना? अगर कोई पूछे क्यों कर रहे थे? कृत अनुग्रह, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह किया था। कृत मतलब किया था, अनुग्रह इसका मतलब उनके ऊपर बहुत भगवान ने दया कृपा करुणा की थी। और अनुग्रह विक्रम का मतलब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे अवतार के लिए, दिखाई नहीं दिया, केवल आवाज ही सुनाई दिया था। तो भगवान का विग्रह तो देखा ही नहीं था। आज तो वो कृपा का विग्रह, जैसे हम प्रभुपाद जी के लिए क्या एक शब्द लिखते हैं, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। तो विग्रह का मतलब मूर्ति, तो भगवान की कृपा की मूर्ति। अनुग्रह का मतलब कृपा की मूर्ति। अरे हमारे सामने साक्षात भगवान की कृपा की मूर्ति प्रकट हो गई है। इसके लिए वो अपनी मति के अनुसार भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो अब इस श्लोक का श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी, यद्यपि, ये अपि पहले शब्द की परिभाषा है। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की
अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। ये है अर्वाक वृत्तियों का अर्थ। और यस्य का अर्थ है परमात्मा और मही का अर्थ है महिमा। किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे। ये है कृता अनुग्रह विक्रम। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। यथा मति गणति स्म। मैं असल में क्या कर रहा हूं, जो संस्कृत में श्लोक में शब्द है वो प्रभुपाद के अनुवाद में कहाँ है, ये आपको देखने का एक अभ्यास करना बता रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आप समझ के पढ़ रहे हैं। अब शिव प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। मही का अर्थ है भगवान की महिमा के सामने दूसरों की महिमा। उनकी इंद्रियां भगवान के सामने बिल्कुल सीमित थी। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य कौन से शब्द के ऊपर है इस श्लोक में, ये आप अनुमान लगा के देखिएगा। हम पढ़ते हैं, भगवान सदैव अनंत है। भगवान सदैव अनंत है, चाहे वो छोटे 6 दिन के कृष्ण हो, फिर भी उनकी शक्ति अनंत है। पूतना जैसे 12 कोष की राक्षसी को भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कोमल होंठों से प्राण पी सकते हैं। ये है सदा अनंत की परिभाषा। भले 7 वर्ष के हो तो गोवर्धन को धारण कर सकते हैं, ये उनकी अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति है, अनंत गुण है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह भगवद गीता में लिखा है कि भगवान अनंत है, भगवान की कृपा भी अनंत है। इसलिए भक्तों को अनंत भगवान का शरण लेना चाहिए, तो उनको भी अनंत ही सुख मिलेगा। अनंत का शरण लेना चाहिए, सीमित का नहीं लेना चाहिए। तो भगवान सदैव अनंत है, चाहे वो अवतार की अवस्थिति में हो, चाहे गोलोक में हो, चाहे बाल लीला कर रहे हो, लेकिन वो सदा ही अनंत है। और उसकी महिमाओं का वर्णन कर पाना ब्रह्मा जैसे पुरुष के लिए भी दुष्कर है। ब्रह्मा भी उनकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा में ऐसी कौन से, ब्रह्मा का ही नाम क्यों दिया? 4 वेदों का ज्ञाता है ब्रह्मा, और 3 बार 4 वेद पढ़े। 4 वेदों को 3, इसका मतलब जो बड़े बड़े वेदों के विद्वान हैं वो क्या भगवान की महिमा गाएंगे, जब वेदों को देने वाला और वेदों को 4 बार पढ़ने वाला भी भगवान की महिमा को गाने में असमर्थ है। इसलिए ब्रह्मा का नाम लिखा है। चतुर्मुख ब्रह्मा है क्योंकि 4 वेदों को, 4 वेदों, ये 4 शब्द जहां भी आता है ना वेदों को सम्मान देने के लिए। 4 श्लोकों में गीता है, वेदों का सार है। 4 श्लोकों में भागवत है, वेदों का सार है। 4 शब्द वेदों का सूचक है। 4 ब्रह्मा जी के मुख है, ये वेदों का सूचक है। तो वेद भी भगवान का वर्णन नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ, वेद गर्भ कहते हैं ब्रह्मा को। वेद गर्भ ब्रह्मा भी भगवान का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कहा जाता है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार, भगवान का प्रत्यक्ष अवतार का मतलब भगवान का हर एक अवतार अनंत से के अनंत, अनंत के अनंत मुख है, और वे प्रत्येक मुख अच्छा। अब क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, भगवान के अवतार अनंत का मतलब अनंत शेष। ये किसका विस्तार है? बलराम जी का। बलराम जी का विस्तार अनंत शेष
अपने अनंत मुखों से अनादि काल से भगवान के गुणगान करते आ रहे हैं, अभी तक वो पूरे नहीं कर पाए हैं। प्रभुपाद जी अब लिख रहे हैं, आगे तो ये भी लिखना पड़ेगा, भगवान भी अपनी महिमा को नहीं जानते। जब अनंत नहीं जानता, वो चलो उनका विस्तार है, स्वयं भगवान भी अपनी महिमा को नहीं जानते। ये तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे रूप में इतना क्या आकर्षण है कि राजा रानी इसके ऊपर आसक्त है। भगवान कृष्ण को ही पता नहीं है, अपने रूप की महिमा का पता श्री कृष्ण को भी नहीं है। 4 चीजें कृष्ण के अंदर विशेष है, जिनकी महिमा श्री कृष्ण स्वयं भी नहीं जानता है, दूसरों को तो पता ही नहीं। न कृष्ण के रूप माधुरी का कृष्ण को पता है, न कृष्ण की वेणु माधुरी कितनी है। वो ब्रह्मा और शंकर कहते हैं कौन सी धुन गा रहे हैं कृष्ण, कि कौन सा तान है, उनको पता नहीं होता। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, कैसी भगवान की नित्य नई लीला होती है, ये तो लीला शक्ति को पता है, भगवान को पता नहीं। ये आपको आश्चर्य लगेगा। सारी लीलाओं के डायरेक्टर भगवान है, निर्देशक भगवान है, स्क्रिप्ट भगवान ने लिखा है। लेकिन जब लीला भगवान करते हैं तब माया, भगवान की योग माया उनको भुला देती है, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं, वो स्वतः ही लीला कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि जानते हुए कर रहे हैं। तो भगवान की लीला का ही भगवान को पता नहीं, तो योग माया उनको या उनके भक्तों को भी भगवान की लीला को समझने में योग माया। और चौथा क्या है, भगवान का रूप माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। भगवान भी उनको नहीं जानते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, महिमा के वर्णन का प्रतिदिन आनंद भी प्रयत्न करते रहते हैं, तो भी उनकी महिमाओं का वर्णन पूरा नहीं हो पाया। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना या उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति तो कर ही सकते हैं। अब यहां तक की बात तो ठीक हो गई कि न ब्रह्मा उनको जान सकता है, उनकी महिमा गा सकता है, न आनंद गा सकता है। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कोई बात नहीं, जितना हमें सामर्थ्य है वैसे उतनी तो उसकी स्तुति कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान भक्त भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, नारद कितना बड़ा भक्त है, उद्धव कितना भक्त था, गोपिया कितनी भक्त है, तो हमको लगता है हम तो कभी नहीं पहुंच सकते होंगे। हम समझते हैं कि हम नहीं कभी पहुंच सकते, लेकिन यहां हमको ये सूचना दी जा रही है कि कोई बात नहीं, जितना तुम में सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य से तो तुम भक्ति करो, अपना प्रयास तो करो। तब रामचंद्र की लीला के सेतु बांधने के समय हनुमान कितने बड़े पत्थर ला रहा था, लेकिन छोटी सी गिलहरी रेती को ले जा रही थी, वो भी भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। इसका अर्थ ये है कि तुम अगर महिमा नहीं गा सकते हो ब्रह्मा जी के बराबर, कोई बात नहीं, जितना तुम में सामर्थ्य है उतना करो, उसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। अब ये प्रभुपाद जी हमको आश्वासन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है महिमा गाना तो चिंता मत करो, जितना सामर्थ्य है, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग अपनी स्तुति, उसको उनकी स्तुति तो कर सकते हैं। अब लिखा है, सेवा भाव से ये शक्ति बढ़ती है। ये एक बहुत प्रभुपाद ये शब्द लिख के एक श्लोक लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। सेवा, फिर इस शब्द को ध्यान दें, सेवा भाव से ये शक्ति बढ़ती है।
कौन सी शक्ति? भगवान की स्तुति करके भगवान की अनुभूति करने की शक्ति बढ़ती है सेवा करने से। अब तब हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि सेवा कैसे करें, किससे करें? क्या कोई बड़े वैज्ञानिक से करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा? मेरे पास तो पैसा नहीं है। शरीर से करनी पड़ेगी, भार उठाना पड़ेगा, मेरा शरीर तो काम नहीं करता है, चलना मुश्किल है। तो सेवा जब शब्द आता है तो लोग परेशान होते हैं, पता नहीं कौन सी सेवा। अब एक ऐसा सरल सेवा जो गोस्वामी ने श्लोक में बताई है जो सबको करने के लिए संभव है। अब लिखा यहाँ है, सेवानुमुखे ही जीवादो। आपकी भगवान की सेवा जीवा से शुरू होती है। अब जबान चलाने में आप में से कोई ऐसा एक है जो असमर्थ हो, हाँ? सुबह से शाम तक जबान चलाना आती है कि नहीं आती? माता जी आती है आप लोगों को? हाँ, जबान कैंची की तरह चलती है ना। यहीं से सेवा भगवान की शुरू होती है। कितना बड़ा बुद्धिमानी का प्रयोग किया है श्लोक गोस्वामी ने। ये पूरा श्लोक किसी को याद है क्या? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्येन्द्रिय। इसका मतलब भगवान का नाम रूप गुण हमारी भौतिक इंद्रियों से ग्रहण करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान है चिन्मय, हमारी इंद्रियां हैं जड़, उसको कैसे ग्रहण करेंगे? फिर क्या लिखा है? जीवानुमुखे ही सेवा। अगर आप जीभा से भगवान की सेवा शुरू करेंगे, स्फुरते अधः, तो भगवान अंदर से अपनी अनुभूति कराएंगे। अब पूरे तात्पर्य का महिमा शब्द के ऊपर तात्पर्य है कि भगवान की महिमा अनंत है, हम सीमित हैं। फिर भी अगर हम अनंत की महिमा गाना शुरू करें और जीवा से सेवा करें तो भगवान हमारे अंदर से अनुभूति हमारी सेवा के अनुरूप कराएंगे। अब जीवा की सेवा क्या है? ये भी चुन के निकालिए। आंख एक काम करती है देखने का, कान एक काम करता है सुनने का, त्वचा एक काम करती है स्पर्श का। ये जीवा के दो काम। ये कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। जीवा कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। कर्म इंद्रिय कैसे? बोलती है। और ज्ञान इंद्रिय कैसे है? स्वाद चखती है। जीवा कर्म और ज्ञान दोनों इंद्रिय का काम करती है और सब इंद्रियां केवल एक काम करती है, या कर्म इंद्रिय या ज्ञान इंद्रिय। जीवा दोनों काम करती है। जब ये दोनों काम करती है तो दोनों प्रकार के इंद्रियों को, केवल जीवा को भगवान में सेवा में लगाएंगे तो और सारी इंद्रियां, ज्ञान और कर्म इंद्रियां भी संतुष्ट और शांत हो जाएंगे। एक और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं, जीवा, उदर और उपस्थ, ये सब एक लाइन में है। जीवा को आप वश में कर लो तो बाकी सब इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगे। तो जीवा के दो काम है, क्या? बोलना और चखना। अब प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, बहुत लिख नहीं रहे हैं। प्रभुपाद ने इसको अपने प्रचार में उपयोग में लाया है और इस प्रचार को इतना विस्तार करके हमारे सामने उदाहरण स्थापित किया है। अब लिखते हैं प्रभुपाद जी, ये कीर्तन की द्योतक है। क्या जीवा कीर्तन करती है? हरे कृष्ण कीर्तन से भगवान की सेवा प्रारंभ की जा सकती है। कौन सी प्रार्थना करना शुरू करें? ब्रह्मा जी की स्तुति आती नहीं है, कुंती महारानी की स्तुति आती नहीं है, गजेंद्र की स्तुति आती नहीं है, कोई बात नहीं।
हरे कृष्णा तो जप सकते हो ना, सभी जप सकते हो ना, बस यहीं से सेवा शुरू करो। ये कीर्तन की जहां जीव का दूसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना है, उसे ग्रहण करना है। हमें अनंत की सेवा जीव से प्रारंभ करनी चाहिए और जप करने तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। पटु का मतलब क्या? पटु होना चाहिए। जपने में पटु तो नहीं है, लेकिन प्रसाद ग्रहण में बहुत पटु है। एक में पटु, एक में पटु नहीं तो लट्टू, दोनों में पटु होना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है, भगवान भोजन खाते हैं ब्राह्मण के मुख से। आप ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ब्राह्मण के मुख से तब भोजन खाते हैं जिस मुख से भगवान का नाम उच्चारण होता है। अगर वो भगवान का नाम नहीं उच्चारण करे, सिर्फ भोजन ही खाए तो भगवान नहीं ग्रहण करे। इसका अर्थ ये है, भगवान के ब्राह्मण के मुख से भोजन खाते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण के मुख से जो भगवान का कीर्तन करता है। एक हमारे को कथा याद आती है, जयपुर का महाराज वैष्णव है, तो जयपुर में गोविंद देव का मंदिर है। वैसे निम्बार्क संप्रदाय के जयपुर के महाराज है, निम्बार्क संप्रदाय के। आप जाएंगे बरसाने में जयपुर का मंदिर देखेंगे तो 4 कुमार हैं, 4 कुमारों की मूर्ति साथ में लगी है निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव है। तो उनके यहाँ यज्ञ रोज होता है। यज्ञ में कोई 5 किलो गाय का शुद्ध दूध को रबड़ी बना के, केसर कस्तूरी पिस्ता बना मिला के और यज्ञ में स्वाह के लिए देना होता है। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके गला सूख जाए, फिर सारे की सारी रबड़ी स्वाह कर दे। एक दिन ब्राह्मण को कहा, इसकी खुशबू सुन के हमारी भूख बढ़ रही है। अब देखता कौन है? कोई नहीं देखता है। 2 चम्मच स्वाह करते हैं, बाकी हम खा लेते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा स्वाह में डाल दिया, बाकी 4 ब्राह्मणों ने आपस में कटोरा भर के पी। रात को राजा को सोपन में भगवान आया और कहा कि आज आपके यज्ञ से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हूं। सुबह महाराज ने ब्राह्मण को बुलाया कि कल तुमने कैसे यज्ञ किया? ब्राह्मण डर गए कि महाराज के किसी गुप्तचर ने देखा, हमने खीर चाय खा ली, यज्ञ में तो डाली नहीं, अगर झूठ बोला तो महाराज दंड देगा। अब सच बोलना चाहिए। ब्राह्मण वैसे भी सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, जो किया होगा। बोला महाराज गलती हो गई, माफ करना। कल यज्ञ करने से पहले हमारे हृदय में ये स्वादिष्ट जो रबड़ी थी, इसको खाने की ऐसी लालसा हुई, हमने थोड़ी स्वाह में डाली, पक खा ली। महाराज ने कहा, भगवान ने कहा है कि आज का यज्ञ उनको बहुत पसंद आया। इसका अर्थ है कल से डबल खीर आएगी। आज ही यज्ञ के लिए, आज ही आपके लिए, क्योंकि आप इतने भगवान के मंत्र उच्चारण करते हो, आप जब खाते हो तो भगवान प्रसन्न होता है। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण पर खाने में पटु होना चाहिए। कब? जब जप करने में पटु हो, जब कीर्तन करने में पटु हो, तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमारे भक्तों को लोग अपने घर में निमंत्रण देके प्रसाद के लिए बुलाते हैं, सिर्फ खाने का काम नहीं करना चाहिए, पहले पेमेंट करनी चाहिए, आधा घंटा कीर्तन करना चाहिए, 15-20 मिनट प्रवचन करना चाहिए, फिर प्रसाद खाना चाहिए। बिना पेमेंट के नहीं खाना चाहिए। कहीं भी जाओ, प्रसाद पर प्रवचन करो, सत्संग करो, फिर खाओ, नहीं तो पकाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पकाना। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समुची इंद्रियों को वश में करना। प्रसाद खाने का अर्थ है सारी इंद्रियों को वश में करना। एक जगह प्रभुपाद जी भगवत गीता में प्रसाद के लिए लिखते हैं कि जैसे
कोरोना में वैक्सीन लगाने से कोरोना होने से खतरा खत्म हो जाता है, ऐसे प्रसाद खाने से भौतिक सारे रोगों से जीव मुक्त हो जाता है। देखा है, प्रसाद इम्यूनाइजेशन का काम करता है। तो प्रसाद ये, और फिर प्रभुपाद जी एक शब्द लिखेंगे अब, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। जीव सर्वाधिक अनियंत्रित इंद्रिय मानी जाती है। जीवा सबसे ज्यादा अनियंत्रित है, जिसको बस में करना मुश्किल है। ये कुछ न कुछ करती रहेगी, चुप नहीं रहेगी, क्योंकि ये अनेक अभक्ष्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती है, जिससे ये जीवात्मा को बद जीवन के गर्त में धकेलती रहती है। आपको क्या लगता है, ऐसी है क्या जीव? पानी पूरी उस दुकान पे खाने जाना है, पिज्जा उस दुकान का अच्छा है, आज सुबह से शाम तक आपका दिमाग ये जीवा के इशारे से चलता है। आज क्या खाना है, कहाँ से लाना है, कौन से दुकान का अच्छा माल है, मालूम है क्या? जीवा ही काम करती है कि नहीं? और साधुओं के लिए आज भंडारा कहाँ है, कौन सा वाला है, पता करके आओ। वहाँ मालपुए का भंडारा है कि हलवे का भंडारा है कि खीर का है, कौन सा है? ये दिलवासियों में कहावत है कि मालपुआ के भंडारे में 12 कोस पैदल चले जाएंगे, हाँ, और बूंदी का भंडारा होगा तो 2 कोस तक मुश्किल से जाएंगे। तो वो पहले पता कर लेते हैं कि क्या भंडारे में है क्या। तो ये सब जीवा का कमाल है। तो जीवा प्रभुपाद जी कह रहे अनियंत्रित इंद्रिय, इसलिए ये सबको कहाँ ले जाती है? बद्ध जीवन के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि जीवात्मा एक जीव से दूसरे के में देहांतर करता है, अतः उसे अत्यंत घृणित वस्तु खानी पड़ती है, जिसका कोई पारावर नहीं है। अब इस जीवा के कारण अगर अभी किसी ने मांस खाने की इसको आदत डाली, तो अगले बार इसको केकड़ा बन के समुद्र के किनारे के ऊपर वो सारे कीड़े खाने पड़ेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, वो कीड़े खाने पड़ेंगे। तो ये जीव हमारे को ऐसी चीजें, ये चाइना वालों का क्या हाल होगा, हाँ, जो कुछ भी खा जाए, खाते हैं ना। देखो ऐसा है ना, ये तो बहुत बड़ा भारत भूमि की महिमा है। कम से कम यहाँ लोगों को दाल चावल रोटी पकाना आती है, लोगों को दुनिया में रोटी पकाना आती नहीं। ब्रेड कहीं से सीख गए हैं पकाना, सड़े हुए आटे की। आटा सड़ाते हैं तब ब्रेड बनती है ना, ऐसे थोड़ी बनती है। नहीं आता लोगों को पकाना। दुनिया में 2 ही चीजें लोगों को आती है, एक आलू के कई वैरायटी बनाते हैं, एक ब्रेड की वैरायटी। उसके बाद और कुछ बनाना नहीं आता है दुनिया में। 2 ही चीजें, आलू और ब्रेड बस, और तीसरा चावल। अब दुनिया सारी में अपने भक्तों के पास जाके देखा है, रोटी कहीं पकी हुई किसी मंदिर में भी नहीं मिलती। ये भारत की महिमा है। ये 56 भोग भगवान को लगाने के लिए 56 प्रकार के भोग बन जाते हैं। महिमा है। कितनी वैरायटी हमारे पास है, कितनी कला है, पाक की कला कितनी है, कहीं दुनिया में नहीं। छप्पन ही भगवान के लिए भोग क्यों कहा? 56 की परिभाषा कहां से आई? गोवर्धन में भगवान ने 7 दिन गोवर्धन को धारण किया, कुछ नहीं खाया। फिर गोवर्धन हाथ में उठाया हुआ था, कैसे खाएंगे? तो सबने पूछा, यशोदा कितनी बार दिन में गोपाल खाता है? बोला 8 बार खाता है रोज का, सुबह से शाम तक 8 बार खाता है। बोला 7 दिन नहीं खाया, कितना हो गया? 8 सत्ते। बोला लाओ आज इसको 56 भोग कराते हैं, 7 दिन का पूरा कर देते हैं। ऐसे 56 आ गया। आज 56 ये गोवर्धन पूजा से 56 भोग, अन्नकूट में 56 भोग लगाने की प्रक्रिया चली। तो 56 व्यंजन बनाने आते हैं।
इतनी वैरायटी बना, लोगों को आती नहीं है, ये जीवान है, लोगों को ऐसे गर्भ में उसे अत्यंत घृणित वस्तुएं खानी पड़ती है जिसका कोई पारावर नहीं है। जीव को जप करने तथा भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए जिससे अन्य इंद्रियां वश में रहे। जप या कीर्तन औषधि है और प्रसाद भोजन है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कभी आप वैद्य के पास जाएंगे तो एक औषधि देगा, एक पाथ्य देगा। पाथ्य का मतलब क्या? खाना। तो भगवान प्राप्ति करनी है तो हरे कृष्ण मंत्र औषधि है और प्रसाद पाथ्य है। ये दो करने से भगवान की प्राप्ति होगी। अब प्रभुपाद जी एक दिन कह रहे हैं कि हमने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार, ये प्रभुपाद पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जा रहे थे, जो भक्त उनको लेने आए थे उनको कह रहे थे, सुनो हमने पूरी दुनिया के अंदर जो कृष्ण भावना का प्रचार किया है, दो चीजों से किया है। एक तो मधुर भगवान का कीर्तन किया, एक भगवान के प्रसाद का वितरण किया। इसका मतलब पूरी स्थान की स्थापना इन दो चीजों से हुई, कीर्तन और प्रसाद। फिर एक दिन प्रभुपाद जी कहने लगे, ब्रह्मांड पहले हमारे पास प्रसाद की व्यवस्था भी तो नहीं थी, कीर्तन तो हम करते थे लेकिन प्रसाद के लिए हमारे पास सामग्री नहीं थी। कभी एक एप्पल आता था, प्रभुपाद को कोई एक एप्पल देता था तो प्रभुपाद गिनते थे कि कितने कथा में बैठे, जितने बैठे चाकू से उतने टुकड़े करते थे, फिर हर एक को एक टुकड़ा प्रसाद देते। फिर हम किसी भक्तों ने सोचा इसके ऊपर कि भाई केवल एप्पल तो प्रसाद नहीं आया होगा, कभी आम भी आया होगा, कभी अमरूद भी आया होगा, कभी गुलाब जामुन अंगूर भी आया होगा, तो एप्पल ही क्यों लिखा? भाई प्रभुपाद की जीवनी में एप्पल क्यों लिखा? भाई अंगूर होता है एक एक, हमारे को अच्छा लगता है जब अंगूर कोई जाता है प्रसाद पाठ में आसान है, एक अंगूर दे दो तो आपको 50 लोगों को दे सकते हो अंगूर इतने में से, और अनार के दाने हो तो और 100 को खुश कर सकते हो एक एक दाना। परंतु ये एप्पल ही क्यों लिखा? तब किसी ने बहुत सोचा कि एप्पल में विश्व के अंदर बड़ी क्रांति थी। एक एप्पल स्वर्ग में गिरा था, आदम ने खाया, ये दुनिया बनी। एक एप्पल पेड़ से गिरा, न्यूटन ने देखा लॉ ऑफ ग्रेविटी बना। एक एप्पल का म्यूजिक ऐसा दुनिया में चला, एप्पल रिकॉर्ड, कि जॉन हैरिसन का एप्पल रिकॉर्ड इतना चला कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई म्यूजिशियन की। एक एप्पल का कंप्यूटर और एप्पल का ये दो IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित कर दिया, लेकिन असली इसमें से एक ही एप्पल नहीं था। असली एप्पल प्रभुपाद ने काट के खिलाया और इस्कान की स्थापना की। ये एप्पल की क्रांति है। एप्पल ही क्यों लिखा कि ये एप्पल जो है विश्व में बड़ी क्रांति करता है। इस सेब का ये सारा जो इस्कान सेब के प्रसाद का कमाल है। तो कीर्तन और प्रसाद ही प्रभुपाद ने दिया और लिखा है, जप या कीर्तन औषधि है, नाम औषधि है, प्रसाद भोजन है, क्रियाओं से सेवा प्रारंभ होती है, इन क्रियाओं से सेवा प्रारंभ की जा सकती है और जो जो सेवा बढ़ती जाती है भगवान भक्त के समक्ष अधिकाधिक रूप में प्रकट होते हैं। इसका मतलब जितना जप और कीर्तन अच्छी तरह से करेंगे, जितना प्रसाद बनाएंगे अच्छी तरह से, भोग लगाएंगे भगवान को और प्रसाद को आदर से पाएंगे, उतना भगवान अधिक अपनी अनुभूति कराएगा। किंतु उनकी महिमा का अंत नहीं है और उसकी सेवा का भी अंत नहीं है। इसका मतलब आप सेवा को भी बढ़ा सकते हैं और भगवान की महिमा आपके हृदय में अनुभूति होती रहेगी। जितनी सेवा बढ़ाओगे, न सेवा का अंत है और न महिमा का अंत है। तो यहाँ हमारे इस श्लोक का भावार्थ पूरा होता है। तो आज हमने सीखा क्या कि प्रसाद खाने में हम पटु हैं, लेकिन अब हरि कथा और कीर्तन में भी पटु होना चाहिए।
और ये दो काम हम इंद्रियों का करेंगे, जितनी सेवा बढ़ाएंगे उतना भगवान अपनी अनुभूति हमारी बढ़ाएगा। और न सेवा की कोई सीमा है और न ही भगवान के मेहमानी की कोई सीमा है। तो सेवा बढ़ाते जाओ और असीम महिमा का अनुभव करते जाओ, सेवा को बढ़ाते जाओ। अरे कृष्ण, कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो 2 श्लोक पढ़े गए, मुख्य रूप से ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करेंगे। अभी वह स्तुति इसके बाद आएगी। तो हमको भगवान की स्तुति रोज हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से करनी चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा? आज समय नहीं होगा, वर्किंग डे है, हम लेट भी हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल मुझे प्रश्न था, लेकिन समय ज़्यादा हो जाता है कि चेतना की जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, सुप्त और सुप्त अवस्था, थोड़ी सी इसकी विषय में ये ज्ञानियों की परिभाषा है। भक्ति में इसका ज्यादा इतना महत्व नहीं है, लेकिन है भागवत में जागृत, स्वप्न और सचुपति, ये 3 अवस्थाएं। जागृत अवस्था हम उठते बैठते चारों ओर घूमते हैं, ये हमारी। स्वप्न में, स्वप्न की जागृत अवस्था में क्या है कि हम अपने आप को अलग देखते हैं, दुनिया को अलग देखते हैं। स्वप्न में हम अपने आप को भूल जाते हैं और नया ही कुछ दुनिया बनाते हैं, और अपने आप को दुनिया नहीं बनाते हैं उसको। और सशुपति का मतलब है इतनी गहरी नींद होती है कि हमें अपना भी पता नहीं लगता है, वहां मन भी शांत हो जाता है। स्वप्न में मन काम करता है, जागृत में इंद्रियां और मन दोनों काम करता है। स्वप्न में इंद्रियां कम काम करती है, मन ज्यादा काम करता है। सशुपति में मन भी शांत हो जाता है। सिखाना क्या है इसे? फिर भी हम जब सेवा उठते हैं तो कहते हैं आज नींद बहुत अच्छी आई। इसका मतलब उस वक्त मन भी शांत था, इंद्रियां भी शांत थी। तो ये किसको पता लगा कि मेरे को नींद बहुत अच्छी आई? इसका मतलब इन सब से अलग आत्मा है, जिसको वो तभी भी जागृत रहती है जिसको पता लगता है कि मुझे नींद अच्छी आई, कि मन ही सचुपति ने है। तो ये ज्ञानियों की परिभाषा है तीनों, कि इन 3 अवस्थाओं से परे आत्मा है। लेकिन उसको वो कहते हैं भगवान 3 अवस्थाओं से परे। वो कहते हैं 3 अवस्थाओं से परे, जागृत, स्वप्न और सचुपति से परे आत्मा। आत्मा इन तीनों से अलग है, ये उनका परिभाषा है। फिर वो अलग बात है कि आत्मा सो परमात्मा, ये उनकी अपनी में जो भी धारणा हो उनको चाहिए, लेकिन परिभाषा इसकी है। तो ये दूसरा प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि जीव आत्मा जो इच्छा करता है उसको पूरा करते हैं। तो हम लोग, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो रोज प्रार्थना करता हूँ कि मंगला आरती में जाऊँगा, संकल्प होता है, लेकिन अगले दिन नहीं पहुँच पाता हूँ। इसको कैसे हमारी इच्छा? ये तो नहीं कहा भगवान ने कि मैं जब कोई इच्छा करता है उसी वक्त पूरी करता हूँ। मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। अब जब आपने इच्छा कर दी, भगवान ने लिख दी, जब आपके इससे योग्य हो जाएंगे तब पूरी कर देगा। आपने इच्छा कर दी, अब भगवान को मालूम है, अब आपको एक दिन तैयार करेगा कि आप मंगल आरती जाओ। उसको आप जब उसके लिए तैयार होंगे, हमारे को इच्छा कर, जब इसमें एक सिद्धांत दूसरा है। हमने इच्छा कर ली, भगवान इच्छा पूरी करेगा। मैं कुएं में गिरा हूं, मैं इच्छा कर रहा हूं मुझे निकालो, भगवान ऊपर से आके रस्सी नीचे फेंकता है, तो मुझे उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए या भगवान को कहना चाहिए मैंने इच्छा की, आप मेरे को निकालो? क्या करना चाहिए? आपको क्या विचार है? भाई आपने कहा मुझे निकालो, उसने रस्सी भेज दी आपको, फिर आपको क्या करना चाहिए? रस्सी को पकड़ना चाहिए ना, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा जोर वो लगाए, थोड़ा आप भी लगाओ ना।
तो एक सिद्धांत है रामानुज संप्रदाय का, एक तमिल का सिद्धांत है और एक संस्कृत वाले हैं वहाँ। एक संस्कृत में पूजा करते हैं, एक तमिल में करते हैं, वारकरी ऐसे कुछ नाम होती है। तमिल वालों का ये मानना है कि जैसे बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, ऐसे हम भगवान को अपने बल से पकड़ के रखेंगे। इसको कहते हैं परपना। परपना का मतलब, परपन शब्द आपने सुना है, परपना का मतलब पांव के पंजे को पकड़ना। किसी के पांव के पंजे को पकड़ने को कहते हैं परपना। तो पकड़ेगा कौन? मैं पकड़ूंगा। किसका? भगवान का। भगवान ताकत वाला झटका देगा तो जा सकता है। बंदरिया का बच्चा बंदर को पकड़ के रखता है, बंदरिया को गिरता नहीं है, लेकिन चाहे तो छोड़ के चला जा सकता है। और कहीं बंदरिया अचानक कूदे तो गिर भी सकता है। तो दूसरे जो संस्कृत वाले कहते हैं नहीं, हमको ये बंदरिया के बच्चे वाला सिद्धांत ठीक नहीं है, इसमें सब कुछ अपने बल से भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। तो हम कहते हैं बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में है, वहां बिल्ली के बच्चे का प्रयास नहीं है, माँ ही अपनी शक्ति से उसको उठा के जाती है। उनका कहना है हम भगवान के शरणागत हैं। शरण में गिरना का मतलब भगवान के तलवे के नीचे अपने आप को डाल देना। अब भगवान चाहे तो उठाएं, चाहे तो पिलाएं, चाहे तो चलाएं। तो ये है पूर्ण शरणागति हमारी। इसमें सारा भगवान के ऊपर भार है, हम कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों के प्रति आदर देते हुए वैष्णव हमारे गौड़िया ये कहते हैं कि हमारे को पांव भी पकड़ना चाहिए और भगवान के पूर्ण आश्रित भी होना चाहिए। इसलिए भागवत में जब देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं परपना शरण्यम, दोनों शब्द कहते हैं। हम परपना भी हैं और हम शरण भी लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम कुएं में गिर के चिल्लाना चाहिए मुझे निकालो, और जब कोई निकालने के लिए रस्सी भेजे तो रस्सी पकड़ के जोर भी लगाना चाहिए। तो प्रार्थना करनी चाहिए, मंगल आता है, लेकिन उठ के आने का प्रयास भी करना चाहिए। जो इच्छा करे उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। और नहीं तो आज नहीं तो कल तो मंगल आरती में भगवान उठाएगा। ऐसे नहीं उठेंगे तो कोई ऐसी नौकरी मिलेगी कि 4 बजे ही जाना पड़ेगा। मैंने देखा है कि रशिया के अंदर सर्दियों में अजीब एक देश है, गर्मियों में रात को 10 बजे तक सूरज निकला रहता है, 10 o'clock में अभी सन होता है गर्मी में, और सर्दियों में 3 बजे शाम को सूर्य अस्त होता है, और सुबह सूर्य उगता है 10 बजे के बाद। तो सब लोग मैं देखता हूँ 4 बजे उठ के काम पे जाते हैं। हम मंगल आरती में हमारे भक्त जाते हैं और 4 बजे उठ के काम पे जाते हैं। उनको मालूम है पूरे रह गए 3 घंटे तो काम तो पूरा होगा नहीं, तो उनको मंगल आरती रोज जबरदस्ती भगवान कराता है। उनको उठना ही पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर, भगवान सबकी इच्छा अनादिकाल से पूरी करते आए। भगवान सबकी इच्छा अनादिकाल से पूरी करते आ रहे हैं, तो काल बीच में डाल दिया है, कब पूरी करेगा भगवान जाने, आप इच्छा करते रहो। हरे कृष्ण। और कुछ का प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। उनकी जैसे अलग बातें हैं, तो हमारी जीव है वो कहीं ना स्वास्थ्य पहले खाने की इच्छा हमारी होती है क्या? मतलब हमारी इच्छा होती है जीवा की कि हम नया नया स्वादिष्ट भोजन बनाए खाएं, भगवान को भोग लगाते हैं। जब कहते हैं आप कहते हैं कि जीव की हम अपनी प्रगति के लिए जो हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं उसको अपनी जीवा की पूरी करते हैं, तो हमें इससे क्या समझ सकते हैं? क्षेत्र में आपको क्या कहते हैं कि ये मुझे जाता है कि अगर हम जीवा की ऐसे वैसे हो रहा है, समझ में नहीं आया, ऐसे बोलिए। नहीं, जीव की इच्छा अपनी इंद्रिय तृप्ति, आप ये कह रहे हैं। वो ये जो आप कह रहे हैं इसका दो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। अब घर में एक ये विचार है कि आज हमारे घर के अंदर
भगवान को भोग लगने के लिए शाही पनीर बनाएंगे और खीर बनाएंगे और पूरी बनाएंगे। ये एक घर में संकल्प हुआ। दूसरा ये प्रतिक्रिया है कि माता पूछेगी बेटा आज तुम्हें क्या पसंद है खाने को? मम्मी आज पास्ता खाऊंगा। अरे पास्ता लाना, भगवान के लिए भोग में लगाना है। तो ये जो दूसरा है इसमें भगवान की इच्छा नहीं है, बच्चे की इच्छा है। तो ये दोनों में अंतर है कि भगवान के कल हमने एक पढ़ा था, देवहूति माता कहती है आपको कौन सी भक्ति पसंद है? तो भगवान को क्या पसंद है वो बना के भोग लगाना, और हमें तो प्रसाद को कृपा समझ के पाना, स्वाद के लिए नहीं खाना, लेकिन भगवान की कृपा समझ के उसको पाना चाहिए। जो दूसरी प्रक्रिया है जो प्रायः घरों में होती है, आज आपको क्या पसंद है तो वो बना के भगवान को भोग लगा के खाना ठीक है, ये भक्ति नहीं है, ये निष्काम कर्म के स्तर के ऊपर है। यद करोसि यद अस्नासि यद जौसि, इस श्लोक के अनुरूप ये कार्य है। ये न निष्काम कर्म है न भक्ति है, बीच वाला है कि आपने इच्छा अपनी की लेकिन अर्पण भगवान को किया, कृष्ण अर्पण तो हो ही गया ना। तो ये आम व्यक्ति नहीं है लेकिन शुद्ध भक्त भी नहीं है। तो ये भक्ति से थोड़ा नीचे है, फिर भी अच्छा है, कम से कम भगवान को भोग तो लगाता है। मांस तो नहीं खाता, तो इसलिए 100 बार अच्छा है लेकिन 105 बार नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निदाई गौर प्रेमानंदे प्रभुपाद की जय।